Hello बच्चों, let's see this question. Two periodic waves of intensities I1 and I2 pass through a region at the same time in the same directions. The sum of the maximum and minimum intensity is. बचा यहाँ पर टू पीरियोडिक वेव्स की बात की है, इंटेंसिटी की बात की है। मैं बोलती हूँ यहाँ पर कि हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में। क्या पढ़ा बच्चा अपन ने वहाँ पर? इंटरफेरेंस वेव्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ क्या होता था कि जब हम लोग क्या दो वेव होती थी जो इक्वल फ्रिक्वेंसी की होती थी। ठीक है, उनका नियर बाय इक्वल एम्पलीट्यूड होता था। जब तो वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती थी, ट्रेवलिंग करती थी। तो हमने वहाँ बच्चों इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वेव है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ हमारे पास क्या है, दो वेव है। जैसे यहाँ एक वेव मैंने y1 बोला, जो क्या है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। y2 है हमारे पास जो कि a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इस प्रकार से दो वे हुए हैं। ठीक है, अगर इनका सम हम लोग को करना है y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, ये कंसिडर किया है बच्चों, एक्चुअली में ये नहीं। तो हम लोग यहाँ इसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब इंटेंसिटी की बात करता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो इंटेंसिटी होती है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो इंटेंसिटी की मैं बात करूँ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 I2 कोस फाइव। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल। हम जब मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वहां पे फाइव इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टू एन पाई। ठीक है, तो हमारे पास जो पेज डिफरेंस हो जाता है हमारे पास, वो एन पाई होता है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो हम बोले कि यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, एन पाई है। क्या है, एन पाई। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे ये एन की वैल्यू है। ठीक है, अब हम बोलेंगे यहाँ पर कि जो ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, A1 प्लस A2। राइट, तो हाँ इसी प्रकार से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी आई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 I2। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास। तो हम इसको अगर फाइनलाइज करें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से आई मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम की बात करेंगे तो था फोर, फोर मैक्सिमम। ये था हमारे पास फोर मिनिमम। ठीक है, अब मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू टू एन माइनस के वन पाई। यही होगा, क्योंकि यहाँ टू एन पाई था, यहाँ पर मैंने माइनस वन कर दिया मिनिमम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, जो पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस, वो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, टू एन माइनस के वन, वन लेमडा बाई टू। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, वन, टू, थ्री, ये हमारे पास हो जाएगी एन की वैल्यू। यहाँ जीरो शामिल था बट यहाँ जीरो शामिल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ए मैक्स सॉरी मिनिमम होगा, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा तो हमारे पास A1 माइनस के A2। उसी प्रकार से इंटेंसिटी भी अगर इसका फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस के टू रूट I1 I2। राइट, यहाँ हमको बोला है दोनों इंटेंसिटी को हम लोग मैक्सिमम, मैं बोलूँ मिनिमम, यहाँ पर है ना मिनिमम है बच्चों, मैं बोलूँ यहाँ पर आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो, I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 प्लस I1 I2 माइनस के टू रूट I1 I2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, टू I1 प्लस I2,
तो हमसे यही तो पूछा बच्चों। तो ऑप्शंस अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ भी ऑप्शंस क्या होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शंस होगा। बेस्ट ऑफ लक।